अच्छा, आज ना टॉपिक जी है बिल्कुल हमारा ठीक कह रहे इंट्राडे हैं। ट्रेडिंग। लेकिन वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक बात करना चाहूँगा। एक पोस्ट आई थी हमारे ग्रुप मेंबर की, शाहिद ज़्यादा भाई की। ठीक है, हमारे सीनियर मेंबर हैं, हमारे ग्रुप मेंबर। उन्होंने ना अपना स्क्रीनशॉट लगाया था। जी तो वो स्क्रीनशॉट में पहली तो उनकी मिस्टेक थी, मुझे उनका स्टॉप लॉस नज़र नहीं आया। ठीक है, वो मिस्टेक है उनकी। बाकी जो बात है वो ये है कि उनकी मार्केट ना गोल्ड की ट्रेड ली थी उन्होंने, और मार्केट उनकी टीपी से चंद पिप, एक या दो पिप रहते ही वो मार्केट वापस आ गई थी। ठीक है, तो उनका टीपी हिट नहीं किया था। तो मैंने उनको कमेंट किया, मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो सही। उन्होंने कहा ठीक है जी, जब लाइव आएंगे फिर आप बताएं। तो भाई मेरे वो सोल्यूशन में लाइव आने का, लाइव आकर बताने का मकसद यही है कि भाई सबको पता चल जाए। मैं खुद भी ऐसा ही करता हूँ। जब मार्केट आपके टीपी से चंद पिप रह जाए, फर्ज किया आपने 60 पिप का टीपी रखा हुआ है और मार्केट पहुंच गई 55 पिप्स तक, तो भाई मेरे आप ये सोचें कि आपके लिए 55 पिप्स ज़्यादा अहम है या जो लास्ट वाले पाँच पे वो ज़्यादा अहम है, जो अभी तक आपको मिले नहीं हैं। और जो आपको मिल चुके हैं 55 पिप्स या 56 57 पिप्स, एंड पर जाकर मार्केट ऐसे ही हो रही होती है ना, लम्हा ब लम्हा करीब से करीब आ रही होती है। तो मैं तो ये करता हूँ कि जैसे ही मार्केट को दो चार या पाँच पिप तक रह जाए टीपी से, तो मैं उसको टीपी मैनुअली क्लोज कर देता हूँ, ट्रेड को मैनुअली क्लोज कर देता हूँ और टीपी ले लेता हूँ। ठीक है, मैं कभी टीपी हिट होने का वेट नहीं करता जब मैं मार्केट के सामने बैठा हूँ। दो चार पिप से कोई फर्क नहीं पड़ता, दो चार पिप कम या ज़्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कासिम भाई कह रहे हैं जी स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। बिल्कुल कासिम भाई, 100% एग्री विद यू। हाँ, तो जब आपकी ट्रेड आपकी आपकी फेवर में जाना शुरू हो जाए, जब आपके एंट्री पॉइंट से ट्रेड आपकी फेवर में जाना शुरू हो जाए, तो जैसे 20 25 या 30 पे मूव करती है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को कम से कम मॉडिफाई कर लिया करें, मूव कर लिया करें अपने एंट्री पॉइंट पर। फिर जैसे जैसे मार्केट आगे जाती है आपके टेक प्रॉफिट की तरफ, स्टॉप लॉस को मजीद आगे से आगे, तकरीबन 20 या 25 पिप्स का डिस्टेंस रहना चाहिए उसमें, तो मजीद आगे से आगे लेकर जाते ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको ट्रेलिंग स्टॉप भी बोलते हैं MP4 की ज़बान में। ट्रेलिंग स्टॉप एक टूल है, वो यूज़ होता है इसके लिए। उसमें जितने पिप्स आप वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, उतने पिप्स मार्केट आपका स्टॉप लॉस जो सा वो आपकी करंट मार्केट से दूर रखेगी। तो करते करते जब मार्केट बैक आएगी, तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी, लेकिन आपकी ट्रेड जो सी वो प्रॉफिट में ही होगी। वालेकुम सलाम जी मलक फ़हीम वाली भाई, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, नासिर भाई और सुनाएं, कैसे मिजाज हैं आपके? मौसम कैसा है? हमारे तो फुल गर्मी शुरू हो गई है। हमारे तो फुल गर्म हो चुका है, पसीने मौसम आ रहे अब हैं। गर्म होना शुरू हो गया है जी। आबिद भाई थैंक शुक्रिया यू, अदा करता हूँ आपको थैंक कि यू। आपने मुझे मदऊ यू आर किया मोस्ट इस वेलकम। इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और मुनासिब समझा, और हमें इस काबिल समझा कि अपनी राय का इजहार करें। और बड़ी खुशी होती है, लास्ट सेशन में भी मैंने ये कहा था कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फॉरेक्स के बारे में बोलना चाहते हैं बगैर किसी लालच के। थैंक यू। तो दोबारा मैं इसके ऊपर अप्रिशिएट करता हूँ। ऐसे जितने लोग हैं यार, ये बिल्कुल, चलेंगे हैं, बिल्कुल। और और इंशाल्लाह बढ़ते बढ़ेंगे। रहने चाहिए, उम्मीद ये करता हूँ। अच्छा आबिद भाई, आपका टॉपिक। जी, जी इंशाल्लाह, आज आपका टॉपिक है इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से, क्योंकि लास्ट सेशन जब हमारा हो रहा था ना, उसके अंदर भी बिल्कुल आपको कर रहे क्वेश्चन थे। कर रहे थे कुछ जो है ना, आपके ग्रुप बिल्कुल। मेंबर्स जो हैं, कि इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरह करनी चाहिए। ठीक है, अब आप ही इंट्राडे ट्रेडिंग की होगी, बल्कि जब लर्नर होता है एक फॉरेक्स ट्रेडर, तो वो स्टार्ट ही इंट्राडे ट्रेडिंग से करता है, या वो स्कैल्पिंग से स्टार्ट करता है, जो उसको अच्छी बुरी बिल्कुल। आती है वो उसके शॉर्ट्स लगाता है और अपना स्टार्ट करता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट की समझ आती है, फिर वो मार्केट के अंदर टाइम स्पेंड करता है, एंड आफ्टर जी दैट जी। वो समझता है कि यार इसमें और भी बिल्कुल। ट्रेडिंग्स की टाइप्स हैं, तो मुझे उनको भी ट्राई आउट करना चाहिए। तो लेकिन बेसिक ये है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसको एक नया ट्रेडर जो है वो स्टार्ट करता है, जब उसको कुछ भी पता नहीं होता, अच्छा, या वो आप लर्नर देखने होता है। वालों को ये बता दें कि मेरे जो ख्याल में आप भी इससे स्कैल्पिंग एग्री है। करेंगे। अब उसमें किस तरह से उसको प्लान करना चाहिए, जी जी। किस तरह से इसको स्टार्ट करना चाहिए, ये हमारा जी। टॉपिक है। तो उसमें आबिद भाई जो सबसे पहली चीज मैं ऐड ठीक। करूंगा ना, वो ये है कि टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है, कि आप किस टाइम फ्रेम के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग जो है ना वो करते हैं, या कौन सा टाइम। तो आपसे मुनक़ता हो गया था, दोबारा काइंडली बता दें। इंट्राडे में हम टाइम फ्रेम पर बात कर रहे थे शुरू में, स्टार्टिंग से ज़रा कर दें मेहरबानी आपकी।
जी, इंट्राडे के अंदर टाइम फ्रेम जो है ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। कुछ लोग ये समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको टाइम फ्रेम जो है ना, छोटा टाइम फ्रेम लेके चलना है, मीन 5 मिनट का हो गया, 15 मिनट का हो गया या 30 मिनट का हो गया। लेकिन मैं इसमें ये चीज ऐड करना चाहूंगा कि टाइम फ्रेम आपने, चाहे आपने छोटा टाइम फ्रेम रख के इंट्राडे के अंदर काम करना है, बट आपको पहले वीकली के ऊपर जाके मेजर ट्रेंड को चेक करना है, आपको डे 1 के ऊपर आना है, आपको वहां पर ट्रेंड चेक करना है, आपने कैंडल्स को थोड़ा सा रीड करना है, कहां पर सपोर्ट बन रही है, कहां पर रेजिस्टेंस मिल रही है, फिर आपने इसी तरह H4 के ऊपर आना है, फिर H1 के ऊपर आना है। जब आपको श्योर हो जाए कि मेजर ट्रेंड सेल है या मेजर ट्रेंड बाय है, फिर आपने चूज करना है छोटे टाइम फ्रेम को। ठीक है जी। अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप आके आपने कौन सा ट्रिक यूज करना है, जो कि अक्सर मैं भी यूज करता हूं, वो ये है कि आपने कम से कम 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है ना वो रखना है। अगर इससे आप छोटे तो स्कैल्पिंग नहीं कर 5 मिनट रहे, और इंट्राडे ट्रेडिंग कर M1 जो रहे हैं, है वो तो मैं फिर बार बार स्कैल्पिंग में कह रहा आते हूँ, हैं। स्कैल्पिंग नहीं कर रहे, तो आप जो इंट्राडे इंट्राडे में वो ट्रेडिंग कर तकरीबन कम से कम भी 15 मिनट या 30 मिनट का होना रहे हैं। चाहिए। बिल्कुल, 15 मिनट और बिल्कुल। जी। 30 मिनट। 15 मिनट उस सूरत में आबिद भाई होना चाहिए कि जब आप किसी एक हम्म। ऐसे पेयर में काम कर रहे हैं जिसके अंदर मूवमेंट अच्छी चल रही है, तो आप 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो रखें और उसके अंदर उसका एक ठीक है। जोन जो है वो चूज करें या जोन फाइंड आउट करें कि यहाँ पर मार्केट फ्लैट है 15 मिनट के ठीक है। टाइम फ्रेम के अंदर और यहां से मुझे ब्रेकआउट मिला है, तो इसके अंदर मैं सजेस्ट करूंगा कि 15 मिनट के अंदर आप ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो है वो जो है यूज करें। 15 मिनट के अंदर आप टाइम फ्रेम के अंदर जो आपको ऊपर चार्ट नजर आ रहा है उसके ऊपर आपको जितनी कैंडल्स नजर आ रही हैं, वहां पर आप उस जोन को फाइंड आउट करें जहां पर मार्केट थोड़ी फ्लैट रह रही है, एंड आफ्टर दैट जैसे ही उसने ब्रेकआउट किया बाय में या सेल में, तो आप उस तरफ को अपने ठीक है। ट्रेंड को लेके जाएं और उस तरफ को अपनी ट्रेड्स को लेके जाएं। लेकिन उसमें टीपी आपकी जो है ना वो 10 to 15 पिप्स जो है बड़ी लॉट साइज के ऊपर, अगेन यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि लॉट साइज बड़ा मैटर करता है, ये नहीं है। अब डिफरेंट सेंस के अंदर देखेंगे लोग डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को, लेकिन मैं ये कहूंगा कि लॉट साइज अगर आपका 0.10 तक भी है तो आप 10 से 20 पिप जो है वो आपके लिए काफी है, और अगर आपका उससे भी बड़ा लॉट अच्छा, साइज है टीपी तो 10 आपके से 15 पिप्स फिर पिक्सल का होना कम चाहिए। होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल ठीक है। और अगर में। अगर आपका अगर लॉट साइज मिनिमम बड़ा लॉट है, साइज से हम काम कर रहे हैं तो फिर टीपी कितना होना डिपेंड चाहिए? करता है आपके लॉट साइज के ऊपर। फिर आपको यहाँ पर अच्छे पिप्स मिल जाते हैं आबिद भाई, मैंने देखा है 30 से क्योंकि 50 के मेरी दरमियान जो भी मिल एवरेज है ना, जाते हैं पिप्स, नासिर भाई, मैं 30 तकरीबन मिल ही 2012 जाते हैं। 13 14 ठीक है, 15 बाकी तक इंटरडे ट्रेडर रहा हूँ। जी तो जो मेरी एवरेज थी वो तकरीबन 50+ पिप्स थी टीपी की। जी और जो स्टॉप लॉस होता था वो मोस्टली 25 30 35 पिप्स तक जाता था। जी। 1 to 2 की रेशो होती थी रिस्क रिवार्ड। हम्म। इसीलिए मैंने 30 ठीक। बोला है कि डिफरेंट पेयर्स के अंदर वेरी करता है कि आपने पेयर को चूज कैसे किया है। अब बात से बात निकलेगी आबिद भाई, तो इसके अंदर जो आपने पेयर चूज किया है उसका बिल्कुल। आपने इकोनॉमिकली उसका डाटा भी देखना है आपने हम्म, कि मैं जिस पेयर को मैंने 15 मिनट बिल्कुल। सिलेक्ट किया है इसकी कोई मेजर न्यूज तो नहीं आ रही, इसका कोई अच्छा ऐसा नासिर भाई, इकोनॉमिकल अनाउंसमेंट तो यहाँ नहीं आ पर रहा मैं एक बात करना कि चाहूंगा। आप ऐसी एक पेयर जो को न्यूज़ सिलेक्ट वगैरह आती है, अगर हमने कोई पेयर सेलेक्ट किया उसकी न्यूज़ आ जाती है, तो वहाँ पे आप जी। क्या मशवरा देंगे कि हम उस पेयर में इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें? हम्म। नहीं, उसमें मेरा मशवरा ये होगा कि आप ट्रेड जरूर करें बट आफ्टर द न्यूज। न्यूज अपना इम्पैक्ट देगी नेगेटिव या पॉजिटिव, न्यूज ट्रैप भी करेगी आपको। समटाइम न्यूज पॉजिटिव आ रही है यूएसडी की, बट आप देख रहे हैं कि हम्म, पेयर तो ये यूरो यूएसडी का पेयर बिल्कुल। है, ये बाई की तरफ जा रहा है, हालांकि न्यूज तो पॉजिटिव आई है। जी। ये आपको पता है कि आप भी अब हम्म, माशाल्लाह ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, कुछ हमें ट्रैप भी करना होता है, ठीक है ना। तो आपका प्लान ये होना चाहिए कि न्यूज आने के ठीक 15-20 ठीक। मिनट बाद, आधे घंटे बाद मार्केट सेटल हो हम्म, जाती है, जितनी उसने रिट्रेसमेंट करनी है वो उसने कर लेनी ठीक होती है, ठीक। और एक अच्छा एंट्री ठीक पॉइंट ठीक। हमारे लिए क्रिएट हो जाता है अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो। विद द न्यूज मैं नए ट्रेडर को मशवरा जरूर दूंगा कि विद द न्यूज वो ट्रेड करे। कुछ लोग समझते हैं कि न्यूज ही सारा कुछ है। जो लोग प्राइस एक्शन करते हैं वो कहते हैं भाई न्यूज, प्राइस एक्शन देख के हम बता देते हैं कि न्यूज क्या करेगी। हम्म, ये भी एक उनका वैलिड पॉइंट है, मैं एग्री करता हूं उनसे कि हाँ आप अपनी कैंडल्स को रीड कर रहे होते हैं और प्राइस एक्शन को देखते हुए आप बताते हैं कि अब ये कैंडल जो है ब्रेकआउट करेगी, ये सपोर्ट लेगी, या जहां सपोर्ट लेगी न्यूज आने के बाद मैं अच्छा वहां से नासिर अपनी भाई, एंट्री करूंगा। जो तो ये एक इंट्राडे और एक ट्रेडिंग है लंबा ना, टॉपिक आपको पता है। इसको लोग लोग ना बहुत ज़्यादा रिस्की कहते हैं। बहुत बड़े 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 नाम, बहुत बड़े बड़े जी ट्रेडर्स, पाकिस्तान में भी और फॉरेन कंट्रीज में भी, इंडिया में भी,
इंट्राडे को बहुत ज़्यादा रिस्की कहते हैं, क्या वजह है इसकी, इसके पीछे क्या वजूहत है? अ, स- सर रिस्की, नए जो ट्रेडर है हम्म, ना उनके लिए वाकई रिस्की है, वहां तक उनकी बात ठीक है कि हम्म, नए ट्रेडर जो है उनके लिए वाकई इंट्राडे ट्रेडिंग जो है ना वो रिस्की है। क्योंकि नए ट्रेडर ने, आबिद भाई, अपना लॉट साइज, अपना अकाउंट हम्म, साइज, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड, ये चेक बहुत कम करना होता है। तो इसलिए उसने लॉट साइज भी ज्यादा बड़ा रख के अपना इंट्राडे प्लान बनाया होता है कि मैंने डे ट्रेडिंग के अंदर आज हम्म, इतने हम्म। पिप्स जो है ना वो हासिल करने हैं, या इतने डॉलर जो है मैंने अर्न करने हैं। मीन्स आप अच्छा, $100 अगर लगा के 500 का अगर टारगेट रख के बैठे हैं, ये तो काम रिस्की है तो तो है फिर तो भाई वो ह्यूमन उस बिहेवियर सेंस जो में। है वो गलत हुआ ना। लेकिन फिर तो अपने इमोशंस गलत हुए, फिर तो ट्रेडिंग तो इंटरडे ट्रेडिंग तो गलत ना हुई, अगर ये वजह है तो। हम्म, नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तो मैंने हम्म, कि नए ट्रेडर के लिए बिल्कुल ऐसे हम्म, ही है। और अब जो बंदा मेच्योर है ट्रेडिंग के अंदर, अच्छा, वो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा अर्निंग करता है बनिस्बत जो है ना, आप ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के क्योंकि अंदर आप ज़्यादा जाएं चांसेस हमें तो मिल वो जाते ज्यादा अर्निंग करता है। हैं, ज़्यादा और एक चांसेस चीज मिल मैं ऐड जाते करना हैं चाहूंगा ट्रेड आबिद करने भाई के। कि जब से ये, जी, जी, और जब से कोविड-19 आया है और जब से ये क्राइसिस आना शुरू हुए हैं हमारे इंटरनेशनली, ठीक है, जो हालात बने हैं, जो सिनेरियो बना है, उसके अंदर जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, बिल्कुल जो ऐसा ही है। लॉन्ग ट्रेड्स को होल्ड करते हैं, उनके लिए परेशानी हुई है। क्यों परेशानी हुई है? क्योंकि उन्होंने एक बनाया, हम्म, सीन बनाया 400, नहीं 500, हो सका। 600, 300 पिप का, हम्म, लेकिन वो मीट नहीं हो सका। वो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग गया। अगर मीट भी हुआ है तो उनको होल्ड करना पड़ा है। तो मेरे जो साथ खुद इंट्राडे ऐसा ट्रेडर कई था बार हुआ है। वो बड़ा फायदे में मेरे रहा है, साथ नासिर भाई क्योंकि खुद ऐसा उसे कई बार अगर हुआ है कि उसकी मैंने है वो टारगेट एडजस्ट किया टीपी जी, 150 पिप्स पर, लेकिन जब मार्केट 110 पिप्स तक गई है या 100 पिप्स तक गई है, तो मुझे वो ट्रेड क्लोज करना पड़ी, राइट, कि मुझे पता चल रहा था कि अब मार्केट में मजीद पावर नहीं है ऊपर जाने की, ठीक है ना, मेरे टीपी को हिट करने की, तो मुझे वो ट्रेड जल्दी क्लोज करना पड़ी, ठीक है ना। तो राइट। ये जो आप बात कह रहे हैं, बिल्कुल माशाल्लाह मैं इस बात से एग्री करता हूँ, मेरे साथ खुद भी ऐसा हो चुका है, ये कोविड के बाद ज़्यादा हो चुका है ऐसा। हम्म, ये मैंने मैं देखा है, ये एग्री मेरी करता अपनी हूँ, मैं ओपिनियन है, एग्री करता बाकी हूँ लोगों आपकी की राय से। मुख्तलिफ भी हो सकती है, आपकी राय जी, जी, मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ। और उसमें मैं ये कहूंगा कि आप, बहुत सारे ट्रेडर जो है ना वो मेरे जानने वाले ऐसे हैं, मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनसे अच्छा, गपशप होती है, वो इंट्राडे के अंदर हम्म, शिफ्ट हो चुके हैं। वो निकल आए हैं लंबे सीन में से, वो कह रहे हैं ठीक है हम करेंगे, कुछ हद तक रखेंगे ट्रेड को उस तरह से भी, लेकिन हम्म, इंट्राडे के अंदर ये है कि हमें अपना हम्म, बैलेंस और अपना अकाउंट मैनेज करना आ गया है। हमें पता लग गया है कि हमने किस तरह से काम करना है। और दूसरी बड़ी गलती, एक तो टाइम फ्रेम वाली गलती है आबिद भाई, दूसरी बड़ी गलती जो ये करते हैं वो ये करते हैं कि भाई आप हम्म, अपना जो है ना लॉट साइज एसएल और टीपी इसके अंदर करते हैं। हम्म, टीपी रखा होता हम्म, है इन्होंने छोटा, एसएल रखा होता है इन्होंने बड़ा, ठीक है। अब डर रहे होते हैं, डर दिल में होता है कि एसएल बड़ा रख लेंगे तो टीपी तो हमारी हो ही जानी है, ऐसे लेकिन ही, एसएल बड़ा ऐसे रखेंगे ही, तो यार ये वापस आ जाएगी मार्केट, ठीक है, ये डर। तो हम्म, फॉरेक्स में जो बड़ा डर के काम करता है कर ही नहीं सकता। आपको कम अज कम अगर एसएल रख, आपने 10%, आप उसमें एसएल आपका तो 30% आपका मेरे ख्याल में जो है ना रिवार्ड होना चाहिए, आपकी टीपी होनी चाहिए, ठीक है। आप छोटे एसएल के साथ बड़ी टीपी के साथ भी चल सकते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई ठीक, चक्कर नहीं है, अगर आप मार्केट को अच्छी तरह रीड करते हैं, ठीक है। ठीक, उसके अंदर मैं एक दो टिप्स भी दूंगा जो मैं खुद यूज करता हूँ। एक तो आपने टाइम फ्रेम फॉलो करना है, लंबे टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आना है, मीन्स आपने हम्म, वीकली से लेके आपने H1 तक कम से कम आना है ये। नंबर टू, आपने अपने अकाउंट के मुताबिक अपना लॉट साइज मैनेज करना है। ये नहीं है कि आप $100 का बिल्कुल, अकाउंट है आपका और 0.01 की लॉट आपको कह दिया गया है, तो आप 0.01 की 20 लॉट्स खलारा ओपन डाला की हुआ हुई है है, आपने। यानी कि पंजाबी में चादर दे उसको के कहते हैं कौन खलारा बुलाए। डाला हुआ है ट्रेडों का, ठीक है ना जी। तो आपने हम्म, ट्रेडों का, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और नंबर तीन, उसमें उसके अंदर जो मैं चीज ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि आप कम अज कम डेली जो पेयर चूज करने हम्म, जा रहे हैं उसका आप उसको स्क्रीन जरूर करें, ठीक है। स्क्रीनर भी हैं जिनके जरिए आप स्क्रीन कर सकते हैं, आप अपनी असेसमेंट भी कर हम्म, सकते हैं कि आज मैंने अगर जीबीपी यूएसडी के अंदर ट्रेड करनी है, तो बिल्कुल, जीबीपी जो है आज स्ट्रेंथ के अंदर है या वीक है। हम्म, अगर जीबीपी आज स्ट्रेंथ के अंदर है, जीबीपी आज स्ट्रांग है, तो उसका अपोजिट पेयर है यूएसडी, तो आप उसको चेक करें। मैं उस पेयर को सजेस्ट करूंगा ट्रेड करने के ठीक, लिए ठीक, जो ठीक, अपोजिट साइड पे ट्रेड कर रहे होंगे, दोनों अपोजिट साइड में जा रहे होंगे, क्रॉस मीन पे, जीबीपी क्रॉस पे हो पर, और यूएसडी वीक हो, या यूएसडी स्ट्रांग हो और GBP आपका वीक हो, क्रॉस पेयर बिल्कुल, हो, क्रॉस उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्रॉस्ड हो, ठीक है, उस पेयर को मैं चूज करूंगा। ये नंबर तीन। नंबर चार जो मैं टिप दूंगा इंट्राडे के लिए,
वो मैं ये दूंगा आपको कि आपने कम से कम अगर ट्रेड ओपन करनी है ना, तो सुबह आपने 8 से 9 बजे के करीब आपने ट्रेड अगर स्टार्ट की है, तो आपने 1 बजे से पहले पहले 12:30 या 1 बजे से पहले पहले आपने एग्जिट करना है अपने इस प्लान में से, ठीक है। उसके बाद रूटीन ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब यूके सेशन स्टार्ट होगा, जब यूएस सेशन स्टार्ट होगा, तो फिर मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगी। फिर ये कंफ्यूज हो जाते हैं जिन्होंने ट्रेड्स ओपन की होती हैं विद टीपीएसएल, ये कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इनका सुबह से प्लान वो नहीं होता जो इन्होंने करना होता है। तो फिर इनकी जो ट्रेड्स हैं वो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाती हैं, या 10 दिन के अंदर एक दिन ऐसा आता है कि ट्रेड्स जो हैं उनकी 3 गुना प्रॉफिट दे जाती हैं। तो ये कभी कभी होता है। तो इनका ये जो डे ट्रेडर है या इंट्रा डे ट्रेडर है, अगर इसने टीपी और एसएल के साथ अपनी ट्रेड ओपन करनी है, कम से कम 30, 40, 50 पे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 बजे से पहले पहले इन्होंने टीपी और एसएल के साथ काम करना है। और 1 बजे के बाद इन्होंने इसको चाहिए कि ये सेशन को देखे कि अब कौन सा सेशन ओपन हो रहा है, मैंने उस पेयर में अगर मैं काम कर रहा हूं तो उसको देख लूं कि भाई उसके अंदर मजीद स्ट्रेंथ आ रही है या वो वीकनेस ही शो कर रहा है, या उसकी कोई न्यूज आ रही है तो उसको देख ले। उसके बाद अगला प्लान करे सेकंड सेशन,